आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार कैद में है, बस उनके चेहरे को आगे रखकर सरकार चलाई जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम होश में नहीं है, कुछ रिटायर्ड अधिकारी और चंद नेता अपने स्वार्थ के लिए सरकार चला रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी ने बीपीएससी 70वीं परीक्षा रद्द करने की मांग की। स्वान हो, जीतन राम मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यह सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए हैं। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और दो एक नेता हैं, जो दो दिल्ली में दो पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। चिराग पास पेपर लीक हुआ अगर है तो पेपर तो सबका रद्द होना चाहिए, सब री एग्जाम होना चाहिए। एक सेंटर का आप रद्द करते हैं, बाकी सेंटर का क्यों नहीं करते हो भाई? बल्कि शिकायतें जो है हर जगह से आ रही है। तो ये पूरी तरीके से देखिएगा, जो 17 महीने जो हम लोगों की सरकार थी, लोगों के चेहरे पे खुशी थी, लोग खुश थे। और ये जो बहाली भी जो निकली है, ये जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हमने बहाली कराया है, ये वही बहाली है। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए, 1 साल होने जा रहा है सरकार में, एक नौकरी नहीं लगी, एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, लोगों के छात्रों के आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर कपार। और सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, तेजस्वी का ये बहुत बड़ा बयान है, ये कह देना कि कुछ अधिकारी और कुछ नेता मिलकर सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार होश में नहीं है, ये बहुत बड़ा बयान है। साथ ही उन्होंने आज एक बार फिर से बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। नहीं, बिल्कुल तेजस्वी यादव ने अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को कैद कर दिया है। तो ये अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट है। और नेता प्रतिपक्ष अगर ये बोले कि मुख्यमंत्री को कैद कर लिया गया है, तो इससे बड़ा स्टेटमेंट कुछ हो नहीं सकता है। और तेजस्वी यादव ने ये भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री कहीं भी कोई सही न तो स्टेटमेंट दे पा रहे हैं, हर जगह मुख्यमंत्री खामोश है। उनकी जगह अगर लेटर लिखने की बात होती है तो संजय झा पत्र लिखते हैं, मुख्यमंत्री ना तो मेरे पत्र का जवाब देते हैं। बीपीएससी के मामले पर भी तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को। इवन यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल पे भी पत्र का जवाब मुख्यमंत्री नहीं देते हैं। तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर ये कहा है कि आखिर किस तरह इसकी सरकार बिहार में चल रही है, और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जहाँ तक बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला है, तो उन्हें साफ तौर पर ये कहा है कि एक एग्जामिनेशन सेंटर को कैंसिल करना उचित नहीं है, परीक्षाएं सभी रद्द होनी चाहिए और फिर से परीक्षा होनी चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट नौकरी की मांग कर रहे हैं और उनके साथ मारपीट की जा रही है, लाठियां चलाई जा रही हैं उन पे। तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी खुद को एक यूथ आइकन मानते हैं और युवाओं को गोलबंद करने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है तेजस्वी वो कर रहे हैं। और चूंकि उन्होंने अपने 17 महीने के कार्यकाल की भी जिक्र किया कि मैंने पदभार संभालते नौकरियों की बहार लाई है, और अब क्या परिस्थितियां हो रही है, पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, स्टूडेंट के साथ मारपीट किए जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। और इन मुद्दों को लेकर के तेजस्वी कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर है। और नीतीश कुमार इस मामले पर कुछ स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसको भी लेकर के तेजस्वी युवाओं को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार रहती है तो युवाओं की स्थिति बेहतर होती है। लेकिन फिलहाल अभी इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, ये नेता प्रतिपक्ष मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।